हेलो गाइस, राधे राधे। आप कैसे हो? आप सब बढ़िया हो। भगवान करे आप सबको सब ठीक ठाक रहे आपके फैमिली में। और गाइस, मैं आज आपको बताऊंगी लक्ष्मी माता के बारे में। आज है 18 तारीख, तो शुक्रवार है आज। तो मैं आपको बताऊंगी लक्ष्मी माता के बारे में। घर में अपने लक्ष्मी माता की कैसे पूजा करें और पूजा करने से हमें क्या सफलता होगी। आइए गाइस, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे लक्ष्मी माता के बारे में। अगर गाइस मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए और ऐसी भगवानों की बातें आपको अच्छी अच्छी सुनने को मिलेगी। आइए गाइस, मैं आपको बताती हूँ अब लक्ष्मी माता के बारे में। अब करते हैं हम लक्ष्मी माता के बारे में बात। देखो गाइस, अब आज लक्ष्मी माता का दिन है, तो हम करेंगे आज लक्ष्मी माता का। आज शुक्रवार और है आज 18 तारीख। तो लक्ष्मी माता की पूजा करने से हमें क्या सफलता होगी और क्या हमारे घर में खुशियाँ लाएगी लक्ष्मी माता की पूजा करने से, व्रत करने से। तो गाइस देखिए, हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं सुबह उठ के स्नान करके। अपने लक्ष्मी माता के जो मंदिर होगा ना, जो साफ़ करेंगे अपना मंदिर। या तुम शुक्रवार को अगर व्रत रखते हो, अगर चौकी लगाते हो तो आप बाहर की चौकी लगा, जहाँ चौकी लगा के वहाँ साफ़ सुथरी जगह कर देंगे। अगर आप मंदिर में ही पूजा करते हो तो आप अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हो। तो गाइस, वो लक्ष्मी माता के व्रत के लिए हमें लेना पड़ेगा एक लोटा जल और मीठे मिठाई लेनी चाहिए। जैसे रसगुल्ले हो गए, ये चीज़ होगी, ये लेनी पड़ेगी। और हमें गुलाब के फूल लेने पड़ेंगे माता के, गुलाब के फूल, एक माला, माता रानी की चुन्नी और एक वो पीला को होता है ना कलावा, पीला कलावा भी आता है। कलावा पीला ना मिले तो आप गाइस वो ले सकते हो, पीली वो कपड़ा होता है माता के लिए, वो भी ले सकते हो पीला कपड़ा, तो माता के उड़ाने के लिए। तो गाइस, माता की पूजा अब हम चौकी पे रखेंगे तो माता रानी के हम मीठे से ही भोग लगाते हैं। माता का जो भोग लगाने की चीज़ होगी, चाहे आप रसगुल्ले की मिठाई घर में ना हो तो आप इस मीठे में जैसे कि कोई भी कुछ हलवा बना ले, मीठा खीर बना ले, हलवा बना ले मीठे में, तो हम माता रानी के वहाँ रख देंगे। जहाँ माता रानी की चौकी होगी, जहाँ भी रखेंगे माता रानी के वहाँ हम खुले पैसे रख देंगे कोई भी चौकी पे। और कलश होगा, कलश में हम माता रानी के नाम से कलावा बांध देंगे, सत्या बना देंगे माता रानी के वहाँ कलश पे। और एक गोला रख देंगे माता रानी के, जो हम व्रत रखते हैं गोला रख देंगे। और एक गंगा जल भर के हम माता रानी के आगे रख देंगे कलश में। और क्या बोलते हैं, हम एक ले लेंगे धूप बत्ती, हम रखेंगे धूप रख देंगे माता रानी के आगे, कि धूप जलाते हैं। देसी घी का दीवा हो गया है। और गाइस, हमें देसी घी का दीवा भी रखना होता है, क्योंकि कोई तेल से भी जला सकते हैं। आपके घर में जैसे हैं आप वैसे ही जला सकते हो। वैसे देसी घी का जलता है, अगर जैसी आपकी इच्छा है आप वैसे ही जलाइए और वैसे ही करें। तो गाइस, हम अपन दीवा रख के माता रानी के, और जो हम माता रानी का कथा सुनते हैं, कथा व्रत रखते हैं तो कथा सुनते हैं, तो जो भी कथा के लिए भी होगी, तिलक अपने माता रानी के लगा के, कथे पे भी तिलक लगा के, कलश पे भी तिलक लगाने हैं। और जो हमारी माता रानी चौकी पे बैठी होगी, उस चौकी पे भी तिलक लगाते हैं माता रानी के नाम से। इन सब पे तिलक लगाने के बाद हम माता रानी की पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद हमें हाथ में लेना चाहिए थोड़े से फूल, क्योंकि जब भी कथा सुनते हैं, चाहे आप फूल ले लो चाहे चावल ले लो, कभी भी कथा सुनते हैं वो हाथ खाली नहीं रखते। अपने हाथ में कुछ ना कुछ रखना जरूरी होता है। कभी खाली हाथ कथा नहीं सुनना। चाहे आप किसी की भी कथा सुनो, विष्णु भगवान जी की सुनो, किसी भगवान की भी सुनो, तो आप कभी भी खाली हाथ कथा नहीं सुनना। तो हाथ में अपने चावल कुछ भी रख लेना। तो जैसे कथा सुन के अब हम करते हैं अपने माता रानी कथा सुन के, हम अपने चावल जो होंगे वो हम अपने बांध लेंगे चुन्नी में। और जो गंगा जल होगा हमारा, जो लक्ष्मी माता का गंगा जल होगा, हम उसको चढ़ाएंगे सूर्य भगवान जी को। जब सूर्य भगवान जी को हम जल चढ़ाएंगे, तो चावल हम अपने बांधेंगे, जो हमने बातें अपने हाथ में जो कथा सुनी थी चावल लेके, वो हम जब सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाएंगे तब सूर्य भगवान जी को ही प्रतिम कर देंगे हाथ से ही, ठीक है, ऐसे ही डाल देंगे। तो जल चढ़ाते हुए सूर्य भगवान जी को देख के। और गाइस, फिर उसके बाद हम खाना बनाएंगे। सबसे पहले अपने माता रानी का खाना बना होगा तो वो कर देंगे। जो सुबह की पूजा और शाम को जो पूजा होती है लक्ष्मी माता की, हम व्रत खोलते हैं तो वो होती है शाम के 5 से 6। ये हमने बात करती है सुबह की पूजा की। अब हम शाम की बात करेंगे, जो हम पूजा करके अपना हम व्रत खोलते हैं लक्ष्मी माता के। तो शाम की वह 5 से 6 जो मैंने आपको बताया है, तो आप इसमें कभी भी मतलब कि शाम में पूजा कर ली। पूजा करने के बाद जो हम माता रानी को जो भी हम सामान जो हाथ में, क्योंकि हम कथा तब भी सुनेंगे, माता रानी का व्रत खोलेंगे तो हम कथा भी सुनेंगे। तो जो
जल होगा और जो चावल होंगे वो आप सवेरे सूर्य भगवान जी को चढ़ा सकते हैं। ठीक है, वो रात को तो नहीं चढ़ा सकते, वो आप सवेरे ही भगवान जी को, शाम को जो हम कथा सुनेंगे वो सवेरे आप सूर्य भगवान जी को चढ़ा देना, अपना स्नान करके नहा धो के। और तो शाम की पूजा होने के बाद तो हम माता रानी का प्रसाद बनाएंगे, मीठा ही प्रसाद बनाएंगे। जैसे कि माता को तो हम मीठे से ही भोग रहे, अपना तो हम खोल सकते हैं, लेकिन हम अब क्या बोलते हैं, पूड़ी आलू कुछ भी बना के, मतलब पूड़ी आलू बना लेंगे तो हम अपने खोल लेंगे व्रत। उनका बनाने से सबसे पहले हम पूड़ी अपने गाय माता की निकाल देंगे। हम गाय माता के बाद हमारे मंदिर में चढ़ाने के बाद हमारे घर में कोई छोटी सी बेटी होगी, या आपके पास मतलब कि घर में छोटी बेटी ना हो तो आपका मंदिर पास उसमें होगा, तो आप अपने मंदिर में प्रसाद जो बनाओगे तो सबसे पहले भगवान जी को मतलब कि भोग वोग लगाने के बाद अपने मंदिर में आप चढ़ा के आ जाना। चढ़ा के लगे किसी पंडित को भी दे दोगे तो भोग लग जाएगा, तो समझ हमारा जब हो गया। तो हम किसी को भी मंदिर में दे देना प्रसाद, भगवान जी के प्रसाद चढ़ाने से, ये देने से हमारे को व्रत हमारा लगता है। तो हम ये कर लेंगे। अब हमारे घर में कंचका है छोटी, तो आप कंचका को भी दे सकती है, कंचका को। तो ये कथा हमारी माता रानी की से होते हैं। और हमें कथा रखने से ये होता है हमारे को सफलता, हमारा जो भी कुछ भी मन में होता है, माता रानी से जो भी हमारी दिक्कत चल रही होती है वो माता रानी हमारी ठीक कर दी। हमारे घर में परेशानी, जैसे काम में, धंधे में, किसी चीज़ में परेशानी चल रही हो तो वो काम भी हमारा सही आगे बढ़ता है। कभी घर में परेशानी नहीं रहती, ना पैसों से, ना किसी चीज़ से दिक्कत नहीं रहती। घर में खुशियाँ रहती है, कभी परेशानी नहीं रहती, किसी चीज़ का दुख नहीं रहता, अपने किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, ना खाने से लेके किसी चीज़ की, ना राशन की रहती है। अपने घर में लक्ष्मी माता की पूजा पाठ करने से हमेशा अपनी लक्ष्मी माता की पूजा करिए। हर शुक्रवार अपनी माता से विश मांगे, माता रानी हमें कुछ मतलब कि हम व्रत भी रखते हैं, माता रानी से मांग के रखते हैं, माता रानी हमें ऐसा कुछ चाहिए तो हम माता रानी का व्रत रखें, माता रानी हमें ऐसी कोई चीज़ चाहिए, कुछ भी हमें विश मांगने से अपने माता रानी को शुक्रवार व्रत रखें, पूजा करें। आप व्रत नहीं रख सकते तो आप अपने घर में शुक्रवार अपने माता रानी के नाम की पूजा करें, लक्ष्मी माता की, क्योंकि पूजा व्रत करने से भी बहुत कुछ मिलता है, पूजा पाठ करने से भी भगवान से बहुत कुछ हमें मिलते ही है, भगवान हमें देते ही है। तो इसलिए अपनी लक्ष्मी माता की पूजा पाठ करिए, अपने लक्ष्मी माता के मन लगाइए, महारानी से कहिए, महारानी जो भी हमसे कोई भी गलती हुई हो हमें माफ़ करना, माता रानी हमारे को ऐसी ही आप ऐसी हमें ठीक ठाक रखना, ऐसी हमें हमारे बच्चों पर अपना हाथ बनाए रखना, महारानी ऐसे से बोल के माता रानी से जो भी अपने मन की बात हो अपने माता रानी के आगे बोलने से सब अच्छा होता है। माता रानी सुनती है, सबकी सुनती है। अपना व्रत रखने से अपने घर में हर चीज़ की खुशियाँ होती है। अपने खुशी के लिए तो इंसान सब कुछ करता है। हमारे घर में खुशी बनी रहे भगवान, और हमारे घर में हमेशा हंसते परिवार रहे। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। गाइस अगर मेरी वीडियो आपको बहुत अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए गाइस। आपको ऐसे भगवान की अच्छी बातें सुनने को मिलेगी गाइस। और मैं आपको करवाऊँगी लक्ष्मी माता के दर्शन। आप प्लीज़ लक्ष्मी माता के दर्शन करिए, और मेरी वीडियो का अगली वीडियो को आपको मिलेगी अच्छी बातें सुनने को। अब मैं आपको मिलूँगी अगली वीडियो में। बाय बाय गाइस, सबको मेरी तरफ से राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी।